हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। और आज हम अपना जो टेस्ट लेने जा रहे हैं वो यूनान सभ्यता से है। और चूँकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसमें हमारे 3 टेस्ट जो हैं वो बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने संवैधानिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध था। किसने संवैधानिक सुधार किए थे? तो सोलन ने। सोलन द्वारा बनाए गए सार्वजनिक न्यायालयों को क्या नाम दिया गया था? तो उन्हें नाम दिया गया था हीलिया। यूनान में लोकतंत्र का पिता किसे कहा जाता है? यूनान में लोकतंत्र का पिता जो है वो क्लेइस्थनीज को कहा जाता है। मैराथन युद्ध किनके बीच में हुआ था? ये हुआ था 490 ईसा पूर्व। और किस किस के बीच में हुआ था? एथेंस और फारस के बीच। नेक्स्ट है, एथेंस व स्पार्टा का सम्मेलन हुआ। एथेंस और स्पार्टा ने, जब फारस ने इनके ऊपर आक्रमण किया तो इन्होंने अपना एक सम्मेलन किया। तो वो कब किया सम्मेलन? 480 ईसा पूर्व। थर्मोपली युद्ध 480 ईसा पूर्व जो है किन के बीच में हुआ? तो देखिए आप, थर्मोपली किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था फारस और यूनान के बीच में। पहला युद्ध जो मैराथन हुआ था उसके बाद इन्होंने अपना संघ बनाया। उसके बाद में एथेंस और जो स्पार्टा था वो दोनों, और साथ में फारस के साथ इनका युद्ध हुआ जो कि थर्मोपली युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर है कि सैलामिस का जल युद्ध कब लड़ा गया? तो सैलामिस का युद्ध जो है वो 480 ईसा पूर्व एथेंस और फारस के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट है, प्लेटिया का युद्ध किन के बीच में हुआ? तो प्लेटिया का युद्ध देखिए किस किस के बीच में हुआ है? ये हुआ है स्पार्टा और फारस के बीच में। इस वाले टॉपिक में जो है 4-5 युद्ध हैं तो वो हमें अच्छे से याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में ज़रूर उसमें से क्वेश्चन आएगा। माइकेला युद्ध लड़ा गया। अब देखिए माइकेला युद्ध जो है वो किसके बीच में लड़ा गया? तो वो भी एथेंस और फारस के बीच में लड़ा गया था। फारसी आक्रमणों का प्रतिरोध करने के लिए कौन सा संघ बनाया गया? जब फारस के आक्रमण होते थे बार बार एथेंस स्पार्टा यूनान पर, तो उन्होंने एक संघ का निर्माण किया ताकि वो संघ जो है वो मिलकर उन युद्धों का सामना करे। तो वो बनाया था डेलोस संघ। डेलोस संघ का कोष जो है कहाँ रखा गया था? तो वो रखा गया था अपोलो मंदिर में। ठीक है। नेक्स्ट है, पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ जो कि 404 में हुआ। तो वो एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था। पेरिक्लिस युग के विद्वान थे। अब आप देखिए 3 विद्वान इनमें से कौन सा है? हेरोडोटस, ये पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, थ्यूसिडाइडिस और प्रोटेगोरस। तो ये सभी जो हैं वो पेराक्लिस युग के विद्वान हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद करें। फिलिप ने एथेंस व थीबिया की सम्मिलित सेना को पराजित किया। तो कौन सा युद्ध हुआ था? फिलिप, ये जो समुद्र उसका फिलिप जो है ये सिकंदर का जो पिता था उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो उन्होंने कैरोनिया युद्ध जो कि 338 ईसा पूर्व लड़ा गया था। एथेंस के शासन की प्रधान संस्था थी। तो एथेंस में जो शासन, जैसे अपने यहाँ संसद है तो वहाँ प्रधान संस्था क्या थी? बॉल, या इसको ब्यूल भी बोलते हैं। अब ये जो है सही मिलान करने हैं। देवता हैं ये यूनान के, और ये हमें बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि 101% क्वेश्चन जो है हमें इसमें देखने को आता है करने को। तो चलिए शुरुआत कर इसमें देखते हैं कि मिलान करते हैं इसका। तो सबसे पहले जीएस है। तो जीएस है कौन? आकाश देवता। अपोलो, अपोलो कौन सा देवता है? सूर्य देवता। हेरा, हेरा है विवाह की देवी। और एथेना, एथेना थी यूनान में नगर रक्षक। और नेक्स्ट है पैसिडोना। पैसिडोन क्या था? पैसिडोन जो है वो था समुद्र का देवता। ठीक है। अब इधर देखते हैं मार्स। तो मार्स था, मार पिटाई कहाँ होती है? युद्ध में होती है। तो ये है युद्ध का देवता। ठीक है। और नेक्स्ट है एरोस। एरोस किसका देवता है? एरोस है इसमें कामदेव। और डायोनीसस है शराब का देवता। और डेमीटर, डेमीटर है पृथ्वी की
देवी। मेतिस है प्रज्ञा की देवी। और अपोलो जो है वो है संगीत का देवता। ठीक है, तो अपोलो जो है वो 3-4 काम थे उनके, वो आकाश देवता भी था, वो संगीत का देवता भी था, और 1-2 चीज़ों के और वो देवता थे। नेक्स्ट है, किस देवता को खुश करने के लिए ओलंपिक का आयोजन होता था? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था वो किसको करने के लिए? जीएस को खुश करने के लिए होता था। नेक्स्ट है पीथियन उत्सव किस देवता के लिए मनाया जाता था? तो पीथियन जो था वो अपोलो के लिए मनाया जाता था। अब इसमें है सही मिलान करना है। इस्थमीनियन, तो इस्थमीनियन जो है वो पैसिडोन के लिए मनाया जाता था। नीमियन ये है जीएस देवता के लिए। और अपोलो जो है वो चिकित्सा का देवता भी था। और हेडीज क्या था? पाताल का देवता। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई तो 676 ईसा पूर्व हुई। डेल्फी और डेलोसन की जो भविष्यवाणियाँ थी उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे ओरेकिल। यूनान में सोफिस्ट विचारधारा का उदय हुआ 5वीं शताब्दी में। यूनानी दर्शन का पिता किसे कहा जाता था? एलिस को। और सोफिस्ट शब्द का अर्थ है ज्ञान का शिक्षक। चौड़े कंधे होने के कारण किसे अफलातून कहते थे? तो वो कहते थे प्लेटो को। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। इलियड ओडिसी किसकी रचनाएं हैं? तो ये होमर की है। 10वीं म्यूज की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये पहली कवित्री थी, उन्हें दी गई थी सैफो को। यूनान में दुखांत जो नाटक हैं उनका संस्थापक कौन था? तो ये था एस्काइलस। और लास्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक इतिहास शास्त्र का जनक कौन था? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, आप खुद इसको ढूंढें। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा टेस्ट जो कि हमने यूनान से लिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, तो इसके हर एक क्वेश्चन को आप नोट करके और अच्छे से उन्हें लर्न करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।